हे गाइस, वेलकम बैक टू मनीषा कॉमर्स क्लासेस। जैसा कि आप सबको पता है कि हमने डिविडेंड पॉलिसी चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है और उसके ऊपर हम 2 वीडियो लेक्चर्स हैं जो वो कवर कर चुके हैं। लास्ट वीडियो में हमने वॉल्टर मॉडल को डिस्कस किया था कि वॉल्टर मॉडल क्या होता है और उसका हमने एक न्यूमेरिकल एग्जांपल किया था, राइट। और मैंने आपको बोला था कि मैं आपको एक उसका न्यूमेरिकल करवाऊंगी जिसमें हम सारे केसेस को कवर करेंगे कि कब हमें डिविडेंड पे करना चाहिए या कब हमें डिविडेंड पे करना नहीं चाहिए, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि वॉल्टर मॉडल है जो क्या कहना चाहता है, राइट। तो उसी के रिगार्डिंग मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। आई होप आप सबको अच्छा लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल में क्या है, इंफॉर्मेशन ली है कि अर्निंग पर शेयर है जो वो 10 रुपीज़ है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल है जो वो है 10%, राइट। अर्निंग पर शेयर है 10, कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 10%। देन उसने क्या बोला है, फाइंड आउट द मार्केट प्राइस अंडर डिफरेंट रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। मार्केट प्राइस हमें डिफरेंट डिफरेंट रेट ऑफ रिटर्न दी हुई है, 8%, 10% एंड 15%, ठीक है। 8%, 10% एंड 15%, मतलब अलग अलग केसेस होंगे कि 8% रेट ऑफ रिटर्न में क्या होगा, 10% में क्या होगा, 15% में क्या होगा। फॉर डिफरेंट पे आउट रेशो, अगर हम डिफरेंट डिफरेंट पे आउट रेशो रखते हैं, अगर 0% पे आउट करते हैं, 40% पे आउट करते हैं, 80% या फिर 100% पे आउट करते हैं, ठीक है। तो देखिए ये क्या है, 10% हमारी के ही है और आर मैंने एक में कम लिया है, ठीक है। 8% एक में आर है जो वो इक्वल लिया है, 10 लिया है, और एक में आर है जो 15% लिया है, मतलब के से ज़्यादा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ सोल्यूशन में, जो हमारी अर्निंग है, ठीक है, ईपीएस यानी कि जो हमारी अर्निंग है वो है 10, ठीक है। के ई है जो हमारी वो कितनी है, 10% हमारी के ई है, ठीक है। जो आर है, आर हमें 3 आर दी हुई हैं, एक है 8%, एक है 10% और एक दी हुई है आर हमें 15%, राइट। और जो डिविडेंड पे आउट रेशो है, ठीक है, डिविडेंड पे आउट रेशो मतलब अगर 0% डिविडेंड पे आउट रेशो है, इट मीन्स क्या है कि हम 0 डिविडेंड पे कर रहे हैं, राइट, और 100% हम रिटेन कर रहे हैं। 0% डिविडेंड पे आउट रेशो मैंने आपको बताया था क्या होती है, मतलब कितना हम डिविडेंड पे कर रहे हैं। अगर 0% पे आउट रेशो है, इट मीन्स डिविडेंड, फर्स्ट केस में हम जो डिविडेंड है वो कितना पे कर रहे हैं, 0 पे कर रहे हैं, राइट। सेकेंड में हम डिविडेंड कितना पे कर रहे हैं, 40%, ठीक है। 40% डिविडेंड पे आउट कर रहे हैं, इट मीन 60% हम रिटेन कर रहे हैं। तो डिविडेंड हम किसके ऊपर पे करते हैं, ईपीएस का। 10 ईपीएस कितनी है, 10, और उसका 40% कितना हो गया, 4, मतलब डिविडेंड है जो सेकंड केस में हम डिविडेंड कितना पे कर रहे हैं, 4 पे कर रहे हैं, राइट। थर्ड केस है जो, ठीक है, थर्ड केस में हम कितनी, हमारी पे आउट रेशो कितनी है, 80, राइट। तो ईपीएस है 10, 10 का 80% कितना हो गया, 8, मतलब डिविडेंड कितना पे कर रहे हैं, 8 पे कर रहे हैं। एंड फोर्थ केस है जो हमारा, फोर्थ केस में हम कितना पे कर रहे हैं, 100%, ठीक है। ईपीएस है 10, 10 का 100% कितना हो गया, डिविडेंड हमारा 10 हो गया। क्लियर है, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गई। अब हम इससे सोल्व करेंगे वन बाय वन, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट केस से, ठीक है। फर्स्ट केस यानी कि अगर हम आर 8% लेके चलते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट मैं पहले कौन से सोल्व करूंगी, जिसमें मैं आर 8% लेके चलूंगी, ठीक है। तो चलिए, प्राइस का फॉर्मूला क्या था, मैंने आपको कल करवाया था, डी अपॉन के ई प्लस ई माइनस डी, ठीक है, आर डिवाइड बाई के ई डिवाइड बाई के, ये फॉर्मूला था, हमने कल किया था, ठीक है। अगर आपने कल वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप प्लीज़ वहाँ पे जाके चेक करिए, तभी आपको ये समझ आएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। मैंने क्या बोला है कि हम पहले 8% आर वाला केस करेंगे, ठीक है। तो डिविडेंड फर्स्ट केस से लेके चलते हैं, सभी केसेस को हमें सोल्व करना पड़ेगा। पहले हम डिविडेंड कितना लेके चलते हैं, 0। अगर हम 0 डिविडेंड लेके चलते हैं तो के सारे केसेस में सेम रहेगी, 10, ठीक है। 0.10 मतलब 10% मतलब 0.10 प्लस ई का ई है जो वो भी सेम रहेगी। इसमें क्या है, ई और जो के ई है वो कांस्टेंट है, ठीक है। ई एंड के ई है जो वो कांस्टेंट है, ई और के ई है जो वो सेम रहेंगी। तो ई कितनी है, 10 है, डिविडेंड कितना है, 0 है, आर हम कितनी लेके चल रहे हैं, 8% मतलब 0.08 डिवाइड बाई के ई कितनी है, 0.10, राइट। एंड उसको डिवाइड कर देंगे 0.10 से। क्लियर है जी। उसके बाद इसको सोल्व करेंगे, अगर अब हम 0 को 0.10 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, प्लस 10 माइनस 0, 10 मल्टीप्लाई करेंगे उसको 0.08 से और डिवाइड करेंगे
10 से और उसको पूरे को डिवाइड करेंगे 0.10 से, ठीक है। अगर आप इसे सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। 10 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8 डिवाइड बाई 0.10 और यहाँ पे आ जाएगा 0 प्लस इसको कैपिटलाइज कर देंगे तो आ जाएगा 80। तो मार्केट वैल्यू क्या आ जाएगी शेयर की 80। क्लियर है। अगर तो ये कौन सा केस था कि जब हमारी रेट ऑफ रिटर्न 8% है, 8%, ठीक है, रेट ऑफ रिटर्न है और हमारी के है जो वो कितनी है 10%। कौन सा केस था ये, जब हमारी रेट ऑफ रिटर्न 8% है, के है जो हमारी वो 10% है, मतलब ये डिक्लाइनिंग फॉर्म का केस था। जब हमारी आर है जो वो के से कम होती है, तो अब हम अगर 0% डिविडेंड पे करते हैं तो हमारे शेयर की वैल्यू 80 होगी, राइट। अब हम क्या देखेंगे, पहले हमने क्या देखा कि अगर हम 0 डिविडेंड पे करते हैं तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी, अगर हम 4 डिविडेंड पे करते हैं तो वैल्यू कितनी आएगी, 10 डिविडेंड पे करते हैं तो वैल्यू कितनी आएगी, इस तरीके से देखेंगे, राइट। तो सेकंड केस में लेके चलती हूँ कि अगर हम डिविडेंड है जो 4 पे करते हैं, तो एक बार मैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखती हूँ कि ईपीएस, ठीक है, अर्निंग कितनी थी हमारी, अर्निंग थी जो हमारी वो थी 10, राइट। और आर मैं लेके कितनी लेके चल रही हूँ, आर मैं लेके चल रही हूँ 8%, ठीक है। के ई है जो हमारी वो कितनी है 10% है, ठीक है। और इस केस में मैंने क्या बोला कि डिविडेंड हम कितना लेके चलेंगे 4 लेके चलेंगे, ठीक है। पहले हमने 0 डिविडेंड से निकाला, अब हम डिविडेंड है जो वो 4 लेके चलेंगे। चलिए एक मिनट, हाँ जी। तो देखिए अब इस केस में हम प्राइस कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला एक बार लिख देती हूँ, बार बार नहीं लिखेंगे, ठीक है। डी upon के ई प्लस ई माइनस डी, ठीक है, आर डिवाइड बाई के ई डिवाइड बाई के ई, राइट। तो डिविडेंड इस केस में हम कितना ले रहे हैं 4 ले रहे हैं, के ई हमारे पास कितनी है 0.10 है, प्लस ई है हमारे पास 10 माइनस डी, डी डिविडेंड मतलब 4 है, आर कितनी है हमारे पास 0.08% है, ठीक है, और के ई है हमारे पास 10% मतलब 0.10 है, डिवाइड कर देंगे उसको 0.10 से, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे सोल्व करेंगे, इसको कैपिटलाइज करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 40, ठीक है। इसको करेंगे 6 मल्टीप्लाई बाय इसको करेंगे तो 0.8 हो जाएगा डिवाइड बाय 0.10, ठीक है। देन 40 प्लस पूरा सोल्व करेंगे इसको 4.8 डिवाइड बाय 10 0.10, ठीक है। 40 प्लस 48 मतलब 88 आ गई वैल्यू, ठीक है। अब कितनी आ गई, मार्केट प्राइस है जो 88। अब आप देखिए जब हमने डिविडेंड 0 पे किया था तो हमारी मार्केट वैल्यू थी शेयर की 80, डिविडेंड हमने थोड़ा सा पे कर दिया, मतलब 4 डिविडेंड पे किया तो मार्केट वैल्यू आ गई 88। उसने क्या बोला था कि जब आपकी डिक्लाइनिंग फर्म है, ठीक है, आर है जो वो के से कम है, जो आर है वो के ई से कम है, तो आप कितना पे करोगे, आप 100% डिविडेंड पे करोगे। उसने क्या बोला था कि आप 100% डिविडेंड पे करोगे, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, हमें थर्ड केस लेते हैं जो वो 100% डिविडेंड वाला ले लेते हैं, ठीक है। कि अगर हम 100% डिविडेंड पे कर रहे हैं मतलब डिविडेंड 10 पे कर रहे हैं, ठीक है, के ई कितनी 0.10 प्लस ई कितनी है 10 माइनस 10, ठीक है। आर कितनी है हमारी 0.08 डिवाइड बाई 0.10 और 0.10, ठीक है। तो इस केस में क्या आ जाएगा 100, यहाँ पे क्या आएगा 10 माइनस 10 0, 0 से सारे को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 0, फिर उसको 0.10 से डिवाइड करेंगे तो वो भी 0, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 100, ठीक है। तो देखिए अगर हमने 0% पे किया तो हमारी मार्केट वैल्यू कितनी थी, हमारी मार्केट वैल्यू थी 80, ठीक है। हमने थोड़ा सा डिविडेंड पे किया मतलब 40% डिविडेंड पे किया तो मार्केट वैल्यू आ गई 88, 100% डिविडेंड पे किया तो मार्केट वैल्यू आ गई 100। इसीलिए वोल्टर मॉडल क्या बोलता है कि जब आपकी फर्म की जो आर है वो के से कम हो तो आपको 100% डिविडेंड पे करना चाहिए, आपको रिटेन करके नहीं रखना है। रीजन समझ आ गया कि कैसे जो हमारी डिविडेंड पॉलिसी है वो मार्केट वैल्यू को इफेक्ट करती है, राइट। अब हम क्या करेंगे, हमने कौन सा केस लिया, हमने केस लिया 8% वाला, ठीक है, जब हमारी आर है जो वो के से कम थी। अब हम केस लेंगे 10% वाला, ठीक है, 10% आर वाला जब हमारी आर है जो वो के के इक्वल होगी, राइट, जब हमारी आर है वो के के इक्वल होगी, ये केस लेंगे हम। तो सेकंड केस लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, सेकंड केस, ठीक है,
इस केस में क्या है कि ईपीएस है जो हमारी वो है 10, ठीक है, आर है जो वो है 10%, राइट, और के है जो वो भी हमारी 10% है। तो हमारे डिफरेंट डिफरेंट केसेस थे डिविडेंड के, ठीक है। फर्स्ट क्या लेके चलेंगे हम कि हम जब 0% डिविडेंड पे करते हैं, ठीक है, जब हम 0% डिविडेंड पे करते हैं तो क्या फॉर्मूला था हमारा, डी डिवाइड बाई के प्लस ई माइनस डी, मल्टीप्लाई कर देंगे आर से, देन के ई डिवाइड बाई के, यही फॉर्मूला था, ठीक है। तो डी डिविडेंड अगर मैं मान के चलती हूँ 0%, ठीक है, 0% डिविडेंड है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। के ई कितनी है हमारी 10%, 0.10 प्लस ई कितनी है 10 है, डिविडेंड कितना है 0, आर कितनी है 0.10, के ई कितनी है 0.10 डिवाइड बाई 0.10, राइट। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0 को 0.10 से डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। इसको 10 माइनस 0 करेंगे हम, अगर हम 10 माइनस 0 करेंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 10 आ जाएगा, ये तो कट ही जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 10 डिवाइड बाई 0.10, इसको कैपिटलाइज कर देंगे तो हमारे पास आएगा 0 प्लस 100 मतलब 100 आ जाएगा, राइट। अगर हमारी के ई है जो वो आर के इक्वल है, ठीक है, तो अगर के ई है जो वो आर के इक्वल है और हम 0% पे कर रहे हैं तो वैल्यू कितनी आएगी 100। तो वोल्टर ने पता क्या बोला है कि अगर आपकी आर है जो, ठीक है, वो के के इक्वल है तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उसको रिटेन कर रहे हो या आप डिविडेंड पे कर रहे हो। तो देखिए अब हम सारे केसेस निकालेंगे और सभी केसेस में अगर वैल्यू सेम आती है तो इसका मतलब क्या है कि ये मॉडल सक्सेसफुल है, राइट। सेकेंड केस क्या है कि अगर हम 40% डिविडेंड पे कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम 40% डिविडेंड पे कर रहे हैं तो 40% डिविडेंड मतलब 4D डिवाइड बाई के मतलब 0.10 प्लस ई माइनस डी, ई कितना है हमारा 10 माइनस डी कितना है 4 है, आर कितनी लेके चल रहे हैं हम 10%, राइट, 0.10 डिवाइड बाई 0.10 और उसको पूरे को के से डिवाइड करेंगे 0.10, ये तो कट ही जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है देखिए अगर इसको कैपिटलाइज करेंगे तो कितना आ जाएगा 40 प्लस यहाँ पे कितना आ गया 6 डिवाइड बाई 0.10 मतलब कितना गया 40 प्लस 60 100। देखा कि अगर हम 0% पे कर रहे थे डिविडेंड तब भी वैल्यू 100 थी, अगर हम 40% डिविडेंड पे कर रहे हैं तब भी वैल्यू 100 है। इसी तरीके से अगर हम 100% डिविडेंड पे करेंगे ना तब भी वैल्यू कितनी आएगी इसकी 100 ही आएगी। देखिए अगर हम 100% पे करेंगे, 100% मतलब 10 डिविडेंड पे कर रहे हैं, ठीक है, 0.10 है, राइट, प्लस फॉर्मूला क्या था ई माइनस डी, ई कितनी है 10 है, डी कितना है 10 है, राइट, आर कितनी है हमारी 0.10 डिवाइड बाई के ई कितनी है 0.10, उसको पूरे को के से डिवाइड करेंगे, पूरा के कितना है हमारा 0.10, ठीक है। तो देखिए इसको कैपिटलाइज करेंगे कितना आ गया 100 आ गया, प्लस अब 10 माइनस 10 क्या आ गया 0, 0 को 0.10 से डिवाइड करेंगे कितना आ गया 0, तो कितना आया यहाँ पे 100, राइट। उसने क्या बोला था जब आपकी आर है और वो के इक्वल है, आर के बराबर है तो आप चाहे 100% रिटेन करो चाहे आप 100% डिविडेंड पे आउट करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, वैल्यू है जो वो सेम रहेगी। और वो हम यहाँ से देख भी पा रहे हैं कि वैल्यू है जो वो सेम है। जब हमने 0% डिविडेंड पे किया मतलब 100% रिटेन करके रखा तो भी वैल्यू 100 थी, और जब हमने 100% डिविडेंड पे आउट किया कुछ रिटेन नहीं किया तब भी वैल्यू है जो वो 100 है, राइट। क्लियर हो गया। अब हमारा रह गया लास्ट केस, थर्ड केस कौन सा है ग्रोथ फर्म का। थर्ड केस कौन सा है हमारा ग्रोथ फर्म का, जब हमारी जो आर है वो के से ज्यादा होगी, ठीक है, आर है जो के से ज्यादा होगी, मतलब अर्निंग पर शेयर हमने कितनी ली है 10 ली है, ठीक है, आर की है, आर कितनी लिया है हमने 15%, ठीक है, आर कितनी है अगर हम 15% ले रहे हैं और के है जो वो हम कितनी ले रहे हैं 10% ले रहे हैं। अगर ये ले रहे हैं और डिविडेंड हम कितना ले रहे हैं, एक में केस में 0 ले रहे हैं, एक केस में डिविडेंड हम 4 ले रहे हैं और एक केस में डिविडेंड हम 10 ले रहे हैं, ठीक है। तो ग्रोथ फर्म के क्या क्या केसेस होंगे, ठीक है। देखिए पी, अब मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगी, ठीक है, पी अब डिविडेंड कितना है हमारा 0, फर्स्ट केस लेके चल रही हूँ ये 0, ठीक है, डिवाइड बाई के कितना है 0.10, ठीक है, 10% मतलब 0.10 प्लस ई माइनस डी, ई कितना है हमारा 10, ठीक है, डी कितना है 0, आर कितनी है हमारी 0.15 डिवाइड बाय
के ई दैट इज 0.10, उसको डिवाइड कर देंगे 0.10 से, राइट। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे कितना आ जाएगा 0 प्लस 10, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1.5 डिवाइड बाय 0.10, 0 प्लस कैपिटलाइज करेंगे 150, ठीक है। तो मार्केट वैल्यू कितनी आ गई 150 हमारी मार्केट वैल्यू आ गई, राइट। 150 हमारी क्या आ गई मार्केट वैल्यू, क्लियर। अब हम सेकंड केस लेके चल रहे हैं। सेकंड केस अगर हम डी 4 मानते हैं, ठीक है, डी अगर 4 है और हमारी के कितनी है 0.10 प्लस अर्निंग कितनी है 10 माइनस डी दैट इज 4, आर कितनी है 0.15, के कितनी है 0.10, ठीक है। देन 0.10 कितना आ गया, इसको कैपिटलाइज करेंगे 40 प्लस यहाँ क्या आ गया 6.6 मल्टीप्लाई बाय 1.5 डिवाइड बाय 0.10, मतलब कितना गया 40 प्लस 90 मतलब 130, ठीक है। 40 प्लस 90 130, क्लियर है जी। नेक्स्ट केस है, अब देखिए इसमें क्या है, मार्केट वैल्यू है जो वो कम हो रही है, ठीक है। अगर हम डिविडेंड ज़्यादा पे कर रहे हैं मार्केट वैल्यू कम हो रही है, क्योंकि ये ग्रोथ फर्म है। उसने क्या बोला था कि अगर आपकी आर है जो वो के से ज़्यादा है, आर है जो वो के से ज़्यादा है, तो आप क्या करोगे 100% रिटेन करोगे। उसने क्या बोला था 100% रिटेन करोगे, तभी फर्म की जो मार्केट वैल्यू है वो ज़्यादा होगी। अगर आप रिटेन नहीं करोगे, डिविडेंड पे आउट करोगे, तो उसकी वैल्यू जो वो कम होती जाएगी, राइट। अगर देखो हमने 100% रिटेन किया मतलब 0% डिविडेंड पे किया तो मार्केट वैल्यू ज़्यादा थी। अगर हम डिविडेंड पे कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे हमने 40% डिविडेंड पे आउट किया तो मार्केट वैल्यू कम हो गई। अब देखिए अगर हम 100% डिविडेंड पे आउट करते हैं तो मार्केट वैल्यू और कम हो जाएगी, राइट। 100% डिविडेंड मतलब 10 रुपीज़, राइट। 100% मतलब 10 रुपीज़, अगर उतना पे करते हैं तो मार्केट वैल्यू और गिरेगी। देखिए फॉर्मूला क्या है, डिविडेंड डिवाइड बाई के ई, ठीक है, प्लस ई कितनी थी 10 माइनस डी कितना है हमारा 10 लिया है हमने, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे आर से, आर कितनी लिया है हमने 15% दैट इज 0.15, डिवाइड करेंगे के से, के कितने 0.10 और उसको पूरे को डिवाइड करेंगे 0.10 से, राइट। तो यहाँ पे कितना आ गया 10 को 0.10 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया मतलब कैपिटलाइज किया तो वो आ गया 100 प्लस यहाँ पे देखिए 10 माइनस 10 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 और इससे डिवाइड करेंगे तो भी 0, मतलब कितना आ गई 100 वैल्यू आ गई, क्लियर। समझ आया आपको। देखिए क्या था, मैंने जो 80% वाला था वो काट दिया, ठीक है, क्योंकि फिर और ज़्यादा लंबा हो जाता सम। देखिए फर्स्ट केस हमने लिया डिक्लाइनिंग फॉर्म का, ठीक है। जब हमारी आर है वो 8% थी और के थी हमारी 10%, मतलब हमारी जो इनकम है वो कम थी और कॉस्ट है जो वो ज़्यादा थी। तो उस केस में वोल्टर है जो क्या सजेस्ट करता है कि आपको 100% है जो वो डिविडेंड पे आउट कर देना चाहिए। वही कह रहा है ना वो कि 100% आपको डिविडेंड पे आउट कर देना चाहिए अगर ग्रोथ ही नहीं है तो इस केस में हमने क्या किया, अगर हमने पे आउट रेशियो 0 रखी, डिविडेंड कम पे किया तो मार्केट वैल्यू 80 आई, ठीक है। और अगर हम डिविडेंड पे करना स्टार्ट किया, जैसे हमने डिविडेंड 4 पे किया तो मार्केट वैल्यू हमारी 88 आई। 100% डिविडेंड पे किया तो मार्केट वैल्यू 100, मतलब डिक्लाइनिंग फॉर्म के केस में क्या है, जब हम डिविडेंड पे करते जाएंगे जैसे जैसे डिविडेंड पे करेंगे मार्केट वैल्यू ऑफ फॉर्म हमारी बढ़ती जाएगी, ठीक है। और सेकंड केस हमने क्या किया था कि अगर हमारी आर और के सेम हो, तो उसने क्या बोला कि अगर आर और के सेम है तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप चाहे सारा डिविडेंड पे करो चाहे रिटेन करके रखो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो इस केस में क्या किया हमने, जब 0% डिविडेंड पे किया तब भी वैल्यू 100 थी, 40% डिविडेंड पे किया तब भी वैल्यू 100 थी शेयर की, और जब हमने 100% डिविडेंड पे किया तब भी वैल्यू शेयर की कितनी थी 100 रुपीज़ थी, राइट। थर्ड केस लिया हमने ग्रोथ फर्म का। ग्रोथ फर्म के केस में वॉल्टर क्या बोलता है कि जब आपकी फर्म की ग्रोथ हो रही हो, ठीक है, जब हमारी आर है जो वो के से ज़्यादा हो, आर कितनी थी इस केस में 15 थी, ठीक है, 15% और के कितनी थी 10%, राइट। जब आर है जो के से ज़्यादा हो तो आप क्या करोगे 100% रिटेन करके रखोगे क्योंकि आपको इनकम है जो वो ज़्यादा हो रही है, ठीक है। तो इस केस में हमने क्या किया कि डिविडेंड पे आउट रेशियो रखी 0, मतलब हम 100% रिटेन कर रहे हैं। जब हम 100% रिटेन कर रहे हैं तब हमारी वैल्यू आई 150, राइट। पर जैसे ही हमने डिविडेंड पे करना शुरू किया, जैसे हमने 40% डिविडेंड पे किया, 4 डिविडेंड पे किया, तो तब हमारी वैल्यू आई 130, और जब हमने 100% डिविडेंड पे कर दिया तो वैल्यू कितनी आई 100, राइट। क्लियर हो गया। आई होप आप सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, अच्छे से समझ आ गया होगा कि किस तरीके से जो वैल्यू है शेयर की वो वेरी करती है अकॉर्डिंग टू वॉल्टर मॉडल। क्लियर है जी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।